दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भरत जी के कितने बच्चे हैं, तो उसका उत्तर है भरत जी के 2 पुत्र हैं। उनका नाम है पुष्कल तथा मणिभद्र। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है किसान का खजाना और राजा। आइए कथा श्रवण करें। राजा भोज धारा नगरी के न्यायप्रिय एवं प्रजावत्सल शासक थे। एक बार वे वन में आखेट करने के लिए गए। हिरण का पीछा करते करते वे घनघोर जंगल में रास्ता भटक गए। उनके साथ गए अंगरक्षक भी पीछे रह गए। जंगल में भटकते भटकते राजा भोज एक किसान की झोपड़ी पर जा पहुंचे। भीषण गर्मी में किसान से पानी मांगकर राजा ने अपनी प्यास बुझाई तथा थकान के कारण वहीं बैठ गए। किसान का नाम शालिग्राम था। उसने कभी राजा भोज को नहीं देखा था, परंतु घर आए अतिथि को उसने प्रेम पूर्वक घर में रखी रूखी सूखी रोटियां कंदमूल फल खाने को दिए। उसने राजा भोज से कहा, सामने रखे जितने भी कंदमूल फल हैं उन्हें खा लीजिए, किंतु कोने में जो तरबूज रखा है उसे स्पर्श मत करना, क्योंकि उसे मैंने अपने न्यायप्रिय राजा के लिए बड़े जत्न से सुरक्षित रखा है। किसान के मुख से उनके प्रति ऐसे उद्गार वचन सुनकर राजा भोज को बहुत खुशी हुई कि उनकी प्रजा में एक गरीब और तुच्छ किसान भी उनसे कितना प्यार करता है। राजा ने उस किसान से कहा, तुम मुझे वह तरबूज खा लेने दो, बदले में तुम जो भी मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। किसान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे तो मैं अपने खेतों में बड़े जतन से उगाया है। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मैं वह तरबूज अपने प्रजावत्सल राजा को भेंट करूं। यह सुनकर राजा भोज ने कहा, यदि तुम मुझे वह तरबूज नहीं दोगे तो मैं सामने रखे कंदमूल को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। किसान ने कहा, भले ही सामने रखे कंदमूल मत खाइए, परंतु उस तरबूज को तो मैं तुम्हें स्पर्श भी नहीं करने दूंगा। वह सिर्फ मेरे राजा के लिए है। खैर, राजा भोज ने वे कंदमूल खा लिए और किसान से रास्ता पूछकर अपने महल के लिए चल पड़े। लगभग एक पखवाड़े के बाद शालिग्राम वही तरबूज लेकर राजा भोज के दरबार में पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। राजा ने हंसते हुए शालिग्राम से कहा, अगर मैं तुम्हारी भेंट स्वीकार ना करूं तो? किसान ने कहा, यदि आप मेरी यह भेंट स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरा उत्तर यही है कि आप भाड़ में जाएं। इस पर राजा भोज ने कहा, यह तुम्हारी झोपड़ी नहीं है कृषक, यह राज दरबार है। यहाँ जिह्वा को काबू में रखकर ही उत्तर देना चाहिए। किसान ने कहा, यदि आप राज दरबार के राजा हैं तो मैं भी खेतों का राजा हूँ। मेरी हस्ती आपसे कुछ कम नहीं है। राजा ने कहा, मेरे राजकोष में असंख्य हीरे मोती और रत्न आदि हैं, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। किसान ने उत्तर दिया, महाराज, भले ही आपके राजकोष में असंख्य हीरे मोती जवाहरात हैं, पर वे सब प्रजा के दिए कर से इकट्ठे किए गए हैं। वे प्रजा की अमानत हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए आपको सुरक्षा पहरे भी रखने पड़ते हैं। कभी अवसर मिले तो मेरे खजाने को देखने के लिए आना, पता चल जाएगा कि असली खजाना किसका है। किसान ने उत्तर दिया। किसान की बात ने राजा भोज की उत्सुकता जगा दी। वे उसी समय किसान के साथ उसके खजाने को देखने के लिए निकल पड़े। किसान राजा भोज को अपने खेतों पर ले गया और उसने कहा, राजन, सामने खेतों में जो लहलहाती फसलें देख रहे हो, उनसे उत्पन्न अनाज ही मेरा खजाना है। आप तो अपने खजाने को खाकर अपना पेट भी नहीं भर सकते, जबकि मेरे अन्न के खजाने से सैकड़ों लोगों का पेट भरता है। अब आप बताइए कि असली खजाना मेरा है या आपका? किसान का यह उत्तर सुनकर राजा भोज बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को गले से लगा लिया और बोले, जिस राज्य में तुम जैसे मेहनती और निडर किसान हो, उस राजा के सौभाग्य का क्या कहना। उसका राज्य तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।